हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू की, आईआईटी बीएचयू। इनकी तरफ से भी इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे जो कि है iitbhu.ac.in। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा जिसमें आपको अलर्ट्स दिखेंगे, राइट। तो इसमें देखिए पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। सो 28 अक्टूबर डेटेड नोटिफिकेशन है। ओपन नाउ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे लास्ट डेट। सो लास्ट डेट है 11 नवंबर, तो 5 बजे तक 11 नवंबर को आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पे लिंक है न्यू पोर्टल की, इस ब्लू लिंक पे क्लिक करना है। तो अभी हम देखते हैं। इसके अलावा रिफंड विदड्रॉ करते हैं एडमिशन, तो क्या है रूल्स वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो न्यू पोर्टल है, न्यू यूआरएल है, वो ओपन हो जाएगा। तो पहले ओपन होने देते हैं। सो यस, ये है पोर्टल पीजी एडमिशन्स का। लास्ट डेट 11 नवंबर है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको लिंक्स दिख रहे होंगे, जैसे सबसे पहले ब्रोशर का लिंक दिख रहा है, अभी हम देखेंगे। देन इंस्ट्रक्शंस का लिंक है। फिर यहाँ पे है ईमेल आईडी जिस पे आपको कांटेक्ट करना है अगर कोई इशू होता है। लेटेस्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट में आप देख सकते हैं लास्ट डेट 11 नवंबर है। फीस स्ट्रक्चर एंड बाकी ये रहा ईमेल। ओके, तो इन्हें आप मेल कर सकते हैं। रजिस्टर करने का ऑप्शन है तो आप इसी के थ्रू करेंगे। स्टेप्स की बात करें तो देखिए पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। फिर आप लॉगिन करेंगे। सैंपल यहाँ पे अवेलेबल है, क्लिक here पे क्लिक करके सैंपल देख लीजिएगा। फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। देन फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन फ़ी को पे करना है। सैंपल फ़ी सबमिशन के लिए प्लीज़ इसे देख लीजिएगा एक बार एंड स्टेप्स में आप प्रोसीड करने के बाद ये सारे ऑप्शन वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे तो आप ईजिली पे कर पाएंगे एप्लीकेशन फ़ी। देन सेलेक्ट करना है आपको अपना कैटेगरी, डिसिप्लिन एक्सेट्रा। फिर बाकी भी कुछ डिटेल्स हैं। तो फुल टाइम रेगुलर कैटेगरी के लिए मैंडेटरी है लिखा हुआ है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि गेट या जीपैट इज़ रिक्वायर्ड, राइट। बट हाँ, पूरा आप देख लीजिएगा। वीडियो नहीं देखना हो तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर खुद से डाउनलोड करके ज़रूर देख लीजिएगा, राइट। सो यस, रेफरेंस डिटेल्स फिल करनी है। देन पब्लिकेशन डिटेल्स अगर एप्लीकेबल है तो आप करेंगे। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें एंटर करनी है। देन डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यही पीडीएफ में भी आपको मिलेगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन आपने देखा सिर्फ एक नाम, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स हैं कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, लॉग इन, फिर बाकी पूरी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे गिवन है। तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी इशू होगा एंड बाकी हार्ड कॉपीज़ वगैरह आपको कोई भी सेंड नहीं करनी है, राइट। नेक्स्ट यहाँ वैसे कैटेगरीज भी हैं, तो पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है। नेक्स्ट फुल टाइम एक्सटर्नल। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड फॉर्मेट वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है, तो इसके लिए लिखा है। बट हाँ, ये कैटेगरीज भी अवेलेबल हैं। देन इंस्ट्रक्शंस हैं बाकी। तो चलिए अब हम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को ओपन करते हैं। यहीं पे लिंक्स वगैरह आपको मैंने दिखा दी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अब ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। जी, तो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इवन सेमेस्टर। ओके, तो यहाँ पे पहले ब्रीफ ओवरव्यू है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट आपको टेबल्स के बारे में बताया गया है। तो हम एनेक्सोर्स एंड टेबल्स में जो भी इन्फॉर्मेशन हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है। एंड जॉइंट रजिस्ट्रेशंस भी अवेलेबल हैं एंड कोलैब्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। देन अगेन आप एनेक्सोर 1 का जिक्र देख रहे हैं बार बार, तो हम इसे देखेंगे। सो पीएचडी प्रोग्राम्स में अगेन आप यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमें टेबल 1A में मिलेगा। यहाँ पे कैटेगरीज की बात करें तो पहली है फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, जो कि सब्जेक्ट वगैरह टेबल्स में मिलेगा। तो हम देखते हैं। उससे पहले यहाँ है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो देखिए मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग, या ये पीएचडी इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स के लिए है। सो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड या अलाइड एरिया में 60% मार्क्स या 6 CPI के साथ, ठीक है। या फिर एप्लीकेंट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, राइट। सो आई थिंक ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, बट एक बार अभी हम देखते हैं। सो एप्लीकेंट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 75% मार्क्स के साथ। 2 ईयर से ज़्यादा का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो 5% रिलैक्सेशन है। बेसिकली 70% मार्क्स होंगे तो भी आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे अगर ओके, सो देखिए बेसिकली यहाँ पे ये दोनों नहीं, ये लिखा हुआ है कि अगर मास्टर्स डिग्री है तो ये रिक्वायरमेंट्स है। अगर बैचलर्स है, डायरेक्ट करना चाहते हैं पीएचडी, तो ये रिक्वायरमेंट्स है। एंड थर्ड है अगर एमएससी वगैरह किया है एंड आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या है रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 65% मास्टर्स में एंड बैचलर्स में 60%, ठीक है। फिर फार्मेसी है 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है एंड डायरेक्टली कर रहे हैं बैचलर्स के बाद तो 70%, बट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 75% है। सो देखिए
अगर मास्टर्स डिग्री है तो 60% रिक्वायर्ड है। डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं बैचलर्स के बाद तो 75% होना चाहिए, बट बैचलर्स के बाद अगर एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का तो 70% पे यू कैन अप्लाई। ठीक है, ये सबके लिए सेम है। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे वही है, ह्यूमैनिस्टिक के लिए भी कि 6 CPI होना चाहिए, 60% मार्क्स एंड ऑल। ओके, देन इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज भी हैं, जैसे सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, रिक्वायरमेंट सेम है। असिस्टेंट्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप अवेलेबल है फुल टाइम रेगुलर कैटेगरी के लिए, बट हाँ गेट या जीपैट स्कोर आपके पास होना चाहिए। बट अगर ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो फेलोशिप के लिए आपके पास नेट एलएस होना चाहिए, तो गेट जीपैट यूजीसी का या सीएसआईआर का नेट एलएस हो। ठीक है, गेट नहीं है ऑब्वियसली, ह्यूमैनिटीज़ में अगर अवेलेबल नहीं है आपके सब्जेक्ट में तो एलएस है तो भी आप एलिजिबल होंगे। बट हाँ आपके CPI 7 होना चाहिए, 70% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम में, तो आप एलिजिबल तो है 60 पे भी, पर फेलोशिप के लिए 70 होना चाहिए प्लस नेट एलएस भी होना चाहिए। ठीक है, एंड फेलोशिप होती है 31,000, राइट। देन नेक्स्ट यहाँ पे है, अगर नेशनल लेवल फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है तो यस आप भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे है कि UGC CSIR या कोई भी और ICMR इंस्पायर फेलोशिप एक्सेट्रा है तो आप एलिजिबल हैं। रिक्वायरमेंट्स अभी हम जो टेबल्स देखेंगे उनमें देखेंगे। ओके, सो यस उसके अलावा QIP भी है अवेलेबल, फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है, जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम एनेक्स 2 में है। तो अगर आप वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हो तो आप एक्सटर्नली भी रजिस्टर होकर PhD कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, बट हाँ पूरे ये जो लाइन्स लिखे हैं पूरे पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, तो स्पॉन्सर्ड PhD होगी बट आप वहीं से करेंगे। ठीक है, एंड 2 ईयर्स का एटलीस्ट एक्सपीरियंस आपके पास उस ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए जो कि आपको स्पॉन्सर करेगा। पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है, उसके बाद तो परमानेंट स्टाफ हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं इस इंस्टीट्यूट के या असिस्टेंट JRF वगैरह हैं, तो यस आप भी एलिजिबल हैं। एंड अगेन पूरी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, बाकी एनेक्सोस का ही जिक्र है तो अभी हम उसको देखेंगे। देन यहाँ पे है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंडर आप चाहें तो नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा RAV में भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, तो देखिए अप्लाई करेंगे, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर रिटर्न या इंटरव्यू, राइट। तो रिटर्न होगा फिर इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट, अगर बाकी इनमें से कोई कैटेगरी है जैसे एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन, स्पॉन्सर्ड, पार्ट टाइम या अगर फेलोशिप है आपके पास, JRF यहाँ पे, ठीक है, एंड या लास्ट RAV, तो इन सभी के लिए एग्जेम्पशन है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। ऑल्सो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं आप, जैसे IIT से आपने किया हुआ है क्वालिफाइड डिग्री, क्वालिफाई 8 CPI या उससे ज़्यादा के साथ तो आप एलिजिबल है। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक बार इन्हें भी देख लीजिएगा। आप पे डिपेंड करता है ना, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो उसके बेसिस पे आप एग्जेम्प्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रिजर्वेशंस हैं। देन अगेन फॉरेन नेशनल्स के एडमिशन्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। नाउ एनेक्सोस, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट्स एंड डिसिप्लिन्स की बात करते हैं, तो कौन कौन सा डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं सिरेमिक इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे बैचलर्स मास्टर्स इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच से हो या मास्टर्स इनमें से किसी में हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे। तो मैं आपको हर एक डिपार्टमेंट डिसिप्लिन के लिए एलाइड डिसिप्लिन नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ डिसिप्लिन डिस्कस कर रही हूँ। आप एक बार देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। वो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर नाम देख लीजिएगा ना, जैसे सिरेमिक के लिए कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच से है डिग्री तो आप एलिजिबल हैं, तो इसी तरह से डिफरेंट है। इसमें वैलिड गेट रिक्वायरमेंट नहीं लिखा है, बट देखिए यहाँ लिखा है वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, राइट, ये बीटेक होल्डर्स के लिए। तो इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। एंड बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें तो सिरेमिक के बाद है केमिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग, CSE, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, HSS है। नेक्स्ट मैकेनिकल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, फार्मेसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंसेज, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर यहाँ पे रिसर्च एरियाज़ क्या क्या अवेलेबल हैं वो इन्फॉर्मेशन है, बट डिसिप्लिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट HSS की बात हम करेंगे। तो देखिए आप अगर इंस्टीट्यूट फेलोशिप चाहते हो फर्स्ट कैटेगरी, तो आप सिर्फ जो अंडरलाइंड एरियाज़ हैं, ठीक है, जैसे ये सारे, इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इनमें एडमिशन होता है तभी फेलोशिप मिलेगी। बाकी के लिए यहाँ पे क्या क्या मार्क्स हैं तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है सेपरेट वो लिखा हुआ है, राइट। सो इसको देख लीजिएगा, ये एरियाज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड यस, तो आई थिंक हम नेक्स्ट देखेंगे अभी
नाउ जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम जो है आईआईटी गुवाहाटी के साथ, तो उसके लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, कौन सुपरवाइजर्स होंगे, को सुपरवाइजर्स होंगे, वो इन्फॉर्मेशन है। तो प्रोजेक्ट टाइटल्स में 3 है, एक केमिकल, सिविल एंड सीएससी में, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप कितनी अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले बायोकेमिकल में 3 है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 9, सिरेमिक इंजीनियरिंग 6, केमिकल 16, केमिस्ट्री 6, सिविल इंजीनियरिंग 22, सीएससी 8, इलेक्ट्रिकल 11, इलेक्ट्रॉनिक्स 11, ह्यूमैनिटीज़ 8, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 3 है, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 7, मैथमेटिकल साइंसेस 6, मैकेनिकल 11, मेटलर्जिकल 12, माइनिंग इंजीनियरिंग 6, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में 3 है, फिजिक्स 15 एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग 1। तो ये सभी इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स की सीट हैं। बाकी नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ सीट्स हैं जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में है नेवी के लिए, तो वो 2 हैं। कितने सीट्स अवेलेबल हैं स्पेशलाइजेशन वाइज, तो देखिए फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक के अंडर फार्मास्यूटिक्स में 1 है, केमिस्ट्री में 1 है, फार्माकोलॉजी में 1 है, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे लिखा है ये अवेलेबल सीट्स कंसीडर मत करिएगा, राइट। तो बाकी कैटेगरीज के सीट्स भी तो है ना, वो डिफरेंट है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट फेलोशिप है। तो अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो इतनी सीट्स हैं या इतने ही कैंडिडेट्स हैं जिन्हें फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे R&D ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप इनमें से कहीं पे भी रिसर्च कर रहे हो ना, आप वहीं पे कंटिन्यू करना चाहते हो बट साथ में PhD, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये आपने देखे बस ये 2 एनेक्शोज थे, टेबल हमने देखे। बाकी गेट की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है फॉर फेलोशिप एंड आई थिंक येस। एंड लास्ट इन्फॉर्मेशन, JRF कैंडिडेट्स स्कॉलरशिप जिनके पास है वो सभी एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। सो येस, बाकी प्रोसेस की बात कर लें, बिकॉज कमेंट आया था। तो देखिए प्रोसेस मोस्टली IIT BHU में होगा, आपको ऑफलाइन जाना होगा, बट काफ़ी केसेस में हमने देखा हाइब्रिड मोड भी अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या यहाँ पे प्रोसेस होता है, बट हाँ जाने के लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ भी एक बार तो आपको जाना ही चाहिए एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। सो आई थिंक येस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। कोई इशू है तो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।